नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे हिंदी न्यूज़ चैनल न्यूज़ 555 डेज में। दोस्तों, आज हम बात करते हैं भारत की राजधानी दिल्ली की। दोस्तों, यूं तो दिल्ली को दिल वालों की राजधानी कहा जाता है। एक समय में दिल्ली को कहा जाता था कि दिल्ली देश की राजधानी तो है ही, लेकिन दिल्ली में कम पैसे कमाने वाला भी आराम से गुजर बसर कर सकता है। आज न जाने इस दिल्ली को क्या हो गया। देश में अलग अलग सरकारें आईं, सबने दिल्ली को बेहतर करने का वादा किया और सारी सरकारों ने हो सकता है कि खुद से अच्छा काम भी किया हो, और परिणाम स्वरूप दिल्ली में मेट्रो आ गई, गगनचुंबी इमारतें बनी और न जाने कितने नए 4 लेन, 6 लेन और 8 लेन तथा रिंग रोड जैसी सड़कों का भी निर्माण हुआ। दोस्तों, कुल मिलाकर दिल्ली के इंफ्रास्ट्रक्चर में आश्चर्यजनक परिवर्तन सन 2000 के बाद दिखा। लेकिन दोस्तों, सोचने की बात तो ये है कि आज दिल्ली को स्मार्ट सिटी का दर्जा मिला हुआ है, लेकिन क्या दिल्ली की सारी मूलभूत सुविधाएं जैसे साफ पानी, शुद्ध वातावरण, रहने के लिए हवादार घर, कूड़े कचड़ों के ढेर से मुक्ति की सुविधाएं दिल्ली के सारे लोगों को मिल रही है? अगर आप अपने दिल से जवाब मांगेंगे तो जवाब आएगा नहीं। आज भी दिल्ली के हर घर, हर पॉश इलाकों के बगल में गरीबों की ऐसी बस्तियां दिख जाएंगी जहां आज भी बाइक से जाने का रास्ता नहीं है। पीने के लिए गंदे पानी की सप्लाई होती है, कूड़ेदान में कचड़ों का ढेर लगा होता है, बारिश का पानी घुटने तक जमा होता है। और ये दिल्ली के केवल एक इलाके की बात नहीं है, ये दिल्ली के सारे इलाकों का हाल है। अगर देखा जाए तो सीधे तौर पर कहा जा सकता है कि दिल्ली स्मार्ट है, लेकिन किनके लिए? पूंजीपतियों और बड़े अधिकारी वर्ग के लिए, नेताओं के लिए। दिल्ली की गरीब जनता आज भी उसी कष्ट में जीती है जैसे पहले जिया करती थी। जरा सोचिए कि अगर कोई व्यक्ति 12 घंटे सप्ताह के 7 दिन काम करता है और 10,000 से 12,000 रुपये महीने कमाता है, तो क्या उसका सरकार के द्वारा दी जाने वाली मूलभूत व्यवस्थाओं पर पूरा अधिकार है या नहीं? यदि हाँ है तो लेकिन यहाँ तो हर गरीब एक टाइम मशीन है जो समय से घर आता है। रूखा सूखा मिल गया तो ठीक, नहीं तो भूखे पेट थक कर सो जाता है। दिल्ली के फुटपाथों पर आज भी लाखों लोग रोज सोते हैं। तो जरा बाहर एक स्मार्ट सिटी किसको कहा जाना चाहिए, ये तो समझने की बात है। केवल ऊंचे ऊंचे बिल्डिंग और महंगे लाइट्स को लगा देने से कोई शहर स्मार्ट नहीं हो सकता है। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो महंगाई की दर तो इतनी ज़्यादा हो गई है कि धीरे धीरे गरीब आदमी की कमर टूट रही है, और अब गरीब आदमी ढंग से न तो भोजन कर पा रहा है और न ही शरीर के उपयुक्त कैलोरीज की पूर्ति कर पा रहा है। अगर खाद्यान्नों के दाम देखे जाए तो विगत कुछ दिनों में इतने ज़्यादा बढ़े हैं जिसका कोई हिसाब नहीं। रसोई गैस के सिलेंडर के साथ गाड़ी का पेट्रोल तक का जो कीमत है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। दूसरी तरफ देखा जाए तो देश में अमीर और अमीर होते जा रहा है और गरीब और गरीब होते जा रहा है। मतलब कि देश में धीरे धीरे अमीरी और गरीबी के बीच एक खाई बनती जा रही है, और ये खाई धीरे धीरे चौड़ी होती जा रही है। इतिहास गवाह है कि जब इस तरह की समस्याएं आती है तो लोगों में, आम जनता में, गरीब वर्ग में, कुलीन वर्ग में भूखमरी जैसी समस्याएं और आत्महत्या करने जैसी समस्याएं आने लगती हैं। और इसका प्रभाव आए दिन आपको देश में दिखता है कि लोग अपने परिवार के साथ आर्थिक दबाव में अपने को ख़त्म कर लेते हैं, और धीरे धीरे ऐसी घटनाओं में बढ़ोतरी आ रही है। हमारे हिसाब से जब तक भारत का हर नागरिक अपने को और आर्थिक और मानसिक तौर पर स्वस्थ न फील करे तो समाज और देश कभी भी स्मार्ट नहीं होगा। और जिस शहर का कोई भी गरीब भूखा नंगा फुटपाथ पर सोएगा, उस शहर को हम कभी भी स्मार्ट सिटी नहीं कह सकते हैं। दोस्तों, कभी स्मार्ट बनने के लिए स्मार्ट केवल इंफ्रास्ट्रक्चर और शरीर के बाहरी बनावट से कोई भी व्यक्ति स्मार्ट नहीं हो सकता। इसलिए राजनीतिक दलों को इस सिद्धांत पर काम करना चाहिए
कि भारत में आर्थिक और मानसिक तौर पर सबको खुशी मिले और सभी अपने आप को स्वतंत्र फील करें, तभी एक स्वस्थ समाज, एक स्वस्थ शहर और एक स्वस्थ देश का निर्माण हो पाएगा और भारत स्मार्ट देश और स्मार्ट सिटी दोनों में शामिल हो पाएगा। भारत के शहरों को भी हम स्मार्ट सिटी तभी कह सकते हैं जब वहाँ सारी मूलभूत सुविधाओं का संचार, महंगे से महंगे सुविधाओं का संचार समाज का सबसे नीचे का गरीब व्यक्ति तक भी पहुँचना शुरू हो जाए। राकेश कुमार पांडे, न्यूज़ 555 डेज, न्यू दिल्ली।